अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुरुसुल बलागत किताब का ये पहला सबक होगा हमारा। दुरुसुल बलागत जो किताब है वो बलागत की किताब है। ये बलागत की एडवांस लेवल की किताब है। इससे पहले आमतौर पर मदरसों में दबिस्तानी बलागत पढ़ाई जाती है जो उर्दू की किताब है, और उसके बाद फिर अरबी की ये किताब पढ़ाई जाती है बलागत। तो इस किताब के पढ़ाने के दो मकसद होते हैं। एक तो ये कि बच्चों को अरबी किताब को हल करने का हुनर पैदा हो जाए, उनके अंदर अरबी किताब हल करने का शौक़ पैदा हो जाए, और दूसरा बलागत जो है वो दोबारा रिवाइज़ हो जाए, रिवीज़न हो जाए उनकी। तो ये दो मकसद होते हैं इस किताब को पढ़ाने का। दुरुसुल बलागत की किताब जो हम आज पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने का कुछ अलग तरीका रहेगा जिसको हम अपनाएंगे। यानी हमारे इस कोर्स में दुरुसुल बलागत के पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जो आम तरीके चलते आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग होगा। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो इस किताब को लेकर के ये समझ लीजिए कि दुरुसुल बलागत किताब है किस चीज़ की, बलागत है किस चीज़ की किताब। हमेशा से हम और आप ये सुनते आ रहे हैं कि कुरान करीम में बहुत अच्छी अरबी है, बहुत एडवांस अरबी है। ऐसी अरबी थी कि अरब के लोग उसके जैसा कोई आयत नहीं ला पाते थे, कोई सूरा नहीं ला पाते थे। तो ये कुरान करीम इतनी अच्छी अरबी कैसे है? एक वो इंसान जो अरबी लैंग्वेज को जानता है, अरबी अगर उसकी ज़ुबान है तो वो तो बहुत आसानी से समझ सकता है कि कुरान करीम इतना फसीह क्यों है, कुरान करीम के अंदर इतनी फसाहत, कुरान करीम इतना अनोखा क्यों था कि अरब के लोग एक आयत भी कुरान करीम जैसा नहीं बना पा रहे थे, हालांकि वो भी अरबी जानते थे। तो ये अरब के लोग तो समझ सकते हैं बहुत आसानी के साथ, इसलिए कि अरबी उनकी ज़ुबान है। लेकिन वो लोग जो आजमी हैं, आजमी कहते हैं उन लोगों को जो अरबी नहीं जानते हैं, अरब के अलावा किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं। तो वो लोग जो अरबी नहीं जानते हैं वो कैसे समझेंगे कि कुरान करीम के अंदर ऐसी क्या खासियत थी कि कुरान करीम अरब के लोगों के ज़ुबान होने के बावजूद अरब के अरबी से ज़्यादा बेहतर अरबी थी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। कुरान करीम क्यों इतना बलीग है, क्यों इतनी कुरान करीम अनोखा है, कुरान करीम की अरबी इतनी ज़्यादा एडवांस और बिल्कुल अनोखा क्यों थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं बलागत के अंदर। तो जब हम बलागत पढ़ लेंगे तो उससे हम ये समझ जाएंगे कि कुरान करीम किस लेवल की अरबी उसमें बोली गई है, और अरबी बोली गई है तो बोलने के साथ साथ किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बलागत हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे हम बलागत इसलिए पढ़ते हैं ताकि बलागत हर लैंग्वेज में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अरबी की या बलागत किताब हो। इंग्लिश की भी कोई ऐसी किताब हो सकती है जिसमें आपको एक बेहतरीन इंग्लिश बोलना सिखाया जाए। हिंदी की भी कोई ऐसी किताब हो सकती है जिसमें आपको हिंदी ग्रामर नहीं बल्कि एक बेहतरीन हिंदी बोलना सिखाया जाए, कहाँ पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे कौन सा कायदा इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ठीक इसी तरीके से अरबी में बलागत उस फ़न को कहते हैं, या बलागत उस किताब को या उस फ़न को जानने का नाम है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि एक बेहतरीन अरबी कैसे बोली जा सकती है, बेहतरीन अरबी कैसे लिखी जा सकती है, और बेहतरीन अरबी में कैसे लोगों को अपनी बातें हम समझा सकते हैं, वही जो बोली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें, या किस अरबी किताब को या किस अरबी इबारत को हम ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन अरबी है। तो ये एक बलागत एक किताब है जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी अरबी बेहतरीन अरबी है और कौन सी अरबी बेहतरीन अरबी नहीं है। यही मकसद है हमारा बलागत के पढ़ने का। ये तो मैंने बलागत की तारीफ बताई कि बलागत हम क्यों पढ़ते हैं। अब आइए असल चीज़ पर, जो आम तौर पर बच्चों को परेशानी होती है समझने में। शुरू से ये बातें जब मैं कहता आ रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तालिब इल्मी के ज़माने में हमें समझ में नहीं आती है, या वो चीज़ हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें उस वक्त ये लगता है कि ये किताब बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है, इसको हम नहीं समझ सकते हैं, इसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन
जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उन्हीं कमियों के साथ, जो कमी आपके किताब के मुश्किल होने की वजह से या ना समझ में आने की वजह से आपके अंदर आई है, अगर आप उन्हीं कमियों के साथ आगे बढ़ भी जाते हैं, तो जब वापस आप उसी मकाम पर आएंगे आगे पढ़ करके, तो आपको वो किताब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझिए कि दुरूसुल बलागत की किताब मदरसों में बहुत मुश्किल किताबों में से एक मानी जाती है। और यकीनन मैं इसमें कोई इस बात में आपको मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूँगा। ये किताब वाकई में बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल किताब दो तीन वजहों से है। एक तो ये कि ये आपको एक बेहतरीन अरबी सिखाता है, इसीलिए इस किताब के अंदर बेहतरीन अरबी इस्तेमाल की गई है। और दूसरी ये कि इस किताब के अंदर शेर व शायरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और अरबी के अशार जो होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत फसी होता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अरबी की किताब तो है ही, साथ में ये बहुत मुश्किल किताब हो जाती है। तो मदरसों में इस किताब को बहुत ज़्यादा मुश्किल किताबों में शुमार करते हैं बच्चे, और वो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घबराए भी होते हैं और डरे भी होते हैं, क्योंकि ये किताब उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अभी भी आपको ये बात कह रहा हूँ इस किताब को शुरू करने से पहले, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इस किताब की आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ने से, वक्त लगाने से भी धीरे धीरे बहुत सारी ना समझी हुई चीज़ें भी हम समझने लगते हैं। तो इस किताब को जब मैं हल करने जाऊंगा तो मैं अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करूंगा कि चाहे वक्त जितना ज़्यादा लग जाए, मैं मुकम्मल तौर पे इस किताब को समझा दूं आपको। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी ये पूरी कोशिश करनी है कि मुकम्मल तौर पर समझिए, ना समझ में आए तो मायूस ना होइए, बल्कि आप आगे बढ़ते रहिए। अरबी ये जो आलमियत की कोर्स है वो बहुत वसी कोर्स है। ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता है किसी भी इंसान के लिए कि वो अपने आलमियत के ज़माने में ही सारी किताबों को हल करके समझ ले। ये किसी ने नहीं किया होगा, ना पढ़ने वाले ने और ना पढ़ाने वाले, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम वक्त के साथ साथ सीखते हैं धीरे धीरे। तो इस किताब को भी आप वैसे ही समझ कर चलें। मैं ये बातें शुरू में इसलिए कह रहा हूँ कि इस किताब को मुश्किल है, बहुत मुश्किल है समझना, इसलिए बहुत ध्यान, बहुत तवज्जो के साथ पढ़ें। और हाँ, एक सेकंड भी आप अपने इस वीडियो को आप स्किप ना करें, आगे ना बढ़ाएं। अब चूँकि ये किताबें बड़ी हो गई हैं तो आपकी वीडियो की ड्यूरेशन जो है, वीडियो का जो वक्त है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्लासेस जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो आपको उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना है, आपको सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको जो बताई जा रही है, जो बातें पढ़ाई जा रही है, वो आपको याद रहे, आपको समझ में आए। मदरसों में इस किताब के पढ़ाने का आसान तरीका ये है कि इबारत पढ़ाई जाती है, समझा दी जाती है और आगे बढ़ जाया जाता है। लेकिन हम आपको इस किताब को थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। और बार बार जब मैं ये कहता हूँ कि मदरसों में ये तरीका है, मदरसों में ये तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है नौज़ बिल्ला कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मदरसों का तरीका अच्छा नहीं है, मेरा तरीका बहुत अच्छा है। मैं कहना ये असल में ये चाह रहा हूँ कि हमारा कोर्स थोड़ा डिफरेंट है, वक्त की कमी है, इसलिए आमतौर पे मदरसों के जो उसूल होंगे, मदरसों के जो तरीके होंगे पढ़ाने का, उससे थोड़ा हट करके हम इसको पढ़ाएंगे, ना कि ये कि हम मदरसों से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। पहला जो लेवल है हमारा इस किताब को समझने का वो है इसका एराब। सबसे पहले हम इसके एराब को हल करेंगे। यानी एराब को हल करने का मतलब ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा और इसके जो एराब हैं, क्यों आए हैं इस पर ये एराब, इस पर मैंने ये एराब क्यों पढ़ा है, ये मैं बताऊंगा। उसके बाद होगा तर्जमा। एराब को हल कर लेने के बाद हम तर्जमा करेंगे। तर्जमा में दो तरीका होगा, एक तो मैं एक लफ्ज़ी तर्जमा कर दूंगा, हर एक लफ्ज़ के अलग अलग जो माने हैं वो माने बता दूंगा, यानी जिसको आप उर्दू वोकैबलरी कह सकते हैं, अरबी वोकैबलरी कह सकते हैं। तो एराब रहेगा, तर्जमा रहेगा, फिर तशरीह रहेगी, या जिसको आप एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन के बाद, तशरीह के बाद जो है लास्ट में रहेगा कंक्लूज़न, या जिसको आप खुलासा कह सकते हैं। ये खुलासा आपके लिए बहुत अहम होगा। अहम तो ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम आपका ये खुलासा होगा। ये खुलासा क्यों अहम होगा वो आप समझ लीजिए। इस किताब में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, ये हमारी जो किताब है, इसमें हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका एक मुख्तसर खुलासा मैं यहाँ आपको डायग्राम बनाकर, पिक्चर बनाकर, टेबल बनाकर के लिख दूँगा। तो पूरी किताब में आपने जो कुछ भी पढ़ा है आज के सबक में, उसका एक खुलासा आपके सामने फ़ौरन आ जाएगा। तो ये 4 तरीके हैं होंगे हमारे इस किताब को हल करने के और समझने के। चलिए इस किताब को शुरू करते हैं। कोई भी किताब को शुरू करने से पहले उसका अपना एक तरीका है। उस किताब के लिखने वालों के लिए इसाले सवाब भेजे जाएँ, उनके लिए कुछ दुआया कलिमात किए जाए उनकी खिदमत के लिए,
और इस किताब के आसानी के लिए कुछ नमाज़ें पढ़ लें या कोई सदका खैरात निकाल ले, कुछ गरीबों को कुछ दे दे, जो भी हो, 5 रुपये 10 रुपये, वो मसला नहीं है। मसला ये सिर्फ होता है कि कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हमें ये ख्याल रहे कि हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो अपनी नीयत को भी दुरुस्त रखे, अपनी इस किताब के लिखने वालों के लिए या जितने भी लोगों ने इस किताब को आप तक पहुँचाया है उन तमाम के लोगों के लिए दुआ करें। जो लोग इस किताब को आपके समझाने का सबब बन रहे हैं अपने असातिज़ा के लिए दुआ करें, और उसके अलावा कुछ सदका है गरीबों में दे दिया करें ताकि वो किताब आपके लिए आसान होने लगे। और उसके बाद किताब को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ और कुछ दुआए कलिमात जो है वो पढ़ लिया करें। उसका बाद इंशाअल्लाह इस किताब को शुरू करिए। चलिए इस किताब को शुरू करते हैं। ये आपका किताब असल में अभी शुरू नहीं हुआ है, ये अभी आपका मुकदमा है, यानी इंट्रोडक्शन है इस किताब का, बलागत का। किताब आपकी कुछ देर के बाद शुरू होगी जब आपका ये इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा। उलूमुल बलागत, बलागत के उल्म। मुक़द्दिमतुन फ़िल फ़साहति वल बलागति, मुक़द्दमा फ़साहत और बलागत में। ये तो हेडिंग था। उलूमुल बलागत, ये आपको पता है हेडिंग जो होता है हमेशा मुरक्कब नाक़िस होता है, यानी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह या मौसूफ़ सिफ़त होता है। यहाँ पर ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है। ये मुक़द्दिमतुन फ़िल फ़साहति वल बलागति, मुक़द्दिमतुन पर मैंने तनवीन इसलिए पढ़ा है कि इस पर अलिफ़ लाम नहीं लगा हुआ है। जब अलिफ़ लाम नहीं तो तनवीन ही होगा और कोई दूसरा वजह नहीं हो सकता है। तो मुक़द्दिमतुन फ़िल फ़साहति वल बलागति, दोनों पर ज़ेर मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि फ़ा हर्फ़ जर की वजह से ज़ेर आता है। तो मुक़द्दमा फ़साहत और बलागत में, इतनी बात समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। अब आइए, अल फ़साहतु फ़िल लुग़ति, अल फ़साहतु फ़िल लुग़ति तुम्बिउ अम्बा युम्बिउ, तुम्बिउ अनिल बयानी व ज़ुहूरी। युक़ालु अफ़सह अस्सबिय्यु फ़ी मंतिक़िही इज़ा बाना व ज़हरा कलामुहु व तक़अु फ़िल इस्तिलाही वस्फ़न लिल कलिमति वल कलामी वल मुतकल्लिम। ये मैंने एराब पढ़ा। अब वजह एराब समझ लीजिए कि मैंने किस पर कौन सा एराब क्यों पढ़ा है। इस पर मैंने ये पेश पढ़ा अल फ़साहतु पर, इसलिए कि अल फ़साहतु मुब्तदा है, मुब्तदा का एराब हमेशा मरफ़ू होता है। लुगत पर मैंने ज़ेर पढ़ा इसलिए कि फ़ा हर्फ़ जर लगा हुआ है। अम्बा युम्बिउ, अकरमा युकरिमु बाब से आता है, तुम्बिउ फ़ेल युकरिमु के वज़न पर, इसलिए मैंने इसको तुम्बिउ पढ़ा। अन हर्फ़ जर है इसलिए मैंने बयान पर ज़ेर पढ़ा और ज़ुहूर पर भी ज़ेर पढ़ा, इसलिए कि ये दोनों मातूफ़ मातूफ़ अलैहि हैं। तुम्बिउ के अंदर इसका हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो लुगत की तरफ लौट रहा है। युकालू फ़ेल मजहूल का सेगा है इसलिए युकालू रहा। अफ़सह फ़ेल है, अफ़सह फ़ेल है तो उसके बाद उसका फ़ाइल है इसलिए मैंने इस पर सबियु पढ़ा। फ़ी हर्फ़ जर है इसलिए मंतिकी पर मैंने ज़ेर पढ़ा और ही ज़मीर मुज़ाफ़ इलैहि। उसके बाद इज़ा बाना व ज़हरा, बाना यबीनु फ़ेल है, बा यबीउ ज़रब यज़रिबु बाब से, ज़हरा यज़हुरु नसर यंसुरु बाब से फ़ेल है। कलामुहु को मैंने पेश पढ़ा इसलिए कि बाना और ज़हरा का फ़ाइल है। अब आप कहेंगे कि बाना और ज़हरा के फ़ाइल को हम इसके अंदर क्यों नहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर ज़मीर फ़ाइल है। इसके लिए इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि अगर आप इसके अंदर कहेंगे कि इसके अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल है तो आपको एक मर्जा ढूंढना पड़ेगा, और आप मर्जा इससे करीब में कोई मर्जा नहीं है, इसलिए कि ईज़ा से एक अलग जुमला शुरू हो गया है, तो इसीलिए कलामुहु उसका फ़ाइल है। अब कहेंगे ये कलामहु क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, कलामहु पढ़ेंगे तो ये मफूल बन जाएगा। तो तर्जमा हम दोनों तरीके से करके आपको बताएंगे, आप देख लीजिए। पहला है ज़हरा कलामहु, ज़हरा में मतलब होता है ज़ाहिर होना, तो वो ज़ाहिर हुआ उसका बाद, ये तर्जमा हुआ, वो ज़ाहिर हुआ उसका बाद। तो ये तर्जमा थोड़ा अजीब लग रहा है। अब अगर इसको हम फ़ेल बना के पेश कर देंगे तो ज़हरा कलामुहु और उसकी बात ज़ाहिर हुई, तो ये कितना सटीक तर्जमा है, इसलिए मैंने कलामुहु कहा। तकाउ वक़ा यकाउ से फ़ेल है, फ़िल इस्तिलाही पर ज़ेर मैंने फ़ा हर्फ़ जर की वजह से पढ़ा, वस्फ़न पर तो एराब लगा ही है। लाम हर्फ़ जर है इसलिए कलीमती, कलाम और मुतकल्लिम तीनों पर मैंने ज़ेर पढ़ा इसलिए कि तीनों मातूफ़ मातूफ़ अलैहि है। एराब मैंने पढ़ दिया। अब तर्जमा देख लीजिए। फ़साहत मतलब फ़साहत है, बाकी बताऊँगा। लुगत मतलब लुगत होता है। तुम्बियु मतलब होता है वाज़े करना, बयान करना। बयान मतलब वाज़े, ज़ुहूर मतलब ज़ाहिर करना। तुम्बियु मतलब एक होता है निकलना भी। युकालू मतलब होता है कहा जाता है। अफ़साह मतलब होता है फसी होना।
सबीउन मतलब होता है बच्चा, फी हर्फ जर ही है, मंतिक मतलब होता है बात, मंतिक ही उसकी बात, इज़ा मतलब जब, बाना मतलब बयान करना, ज़हरा मतलब ज़ाहिर होना, कलाम मतलब बात, तकाउ मतलब वाक़ होना, इस्तिलाह मतलब होता है इस्तिलाह। अब इस्तिलाह और लुगत क्या है वो हम समझेंगे। वस्फ़न मतलब होता है सिफत, कलीमती मतलब कलीमा, कलाम मतलब कलाम, और मुतकल्लिम मतलब बात करने वाला। तो ये आपका एक एक करके तफसीर कर दी। अब तर्जमा देख लीजिए। अल फसाहतु फिल लुगती तुम्बिउ अनिल बयानी व ज़ुहूरी। फसाहत लुगत में कहते हैं बात को वाज़े हो जाना बयान के ज़रिए से, बोलने के ज़रिए से या ज़ाहिर करने के ज़रिए से। अब क्या है वो हम आगे समझेंगे, पहले सिर्फ तर्जमा देंगे। युकालु कहा जाता है, अफ़सह सबीयु फ़ी मंतिक़िही कि बच्चा अपनी बात में फंसी हो गया, इज़ा बाना व ज़हरा कलामुहु जब उसकी बात वाज़े और ज़ाहिर हो जाती है, व तकाउ फ़िल इस्तिलाही और तकाउ का फ़ाइल है अल बलाग फसाहत, क्यों, इसलिए कि ये मुअन्नस आया है, और फसाहत वाक़े होती है इस्तिलाह में सिफत, क्या वाक़े होती है, सिफत वाक़े होती है कलीमा के लिए, कलाम के लिए और मुतकल्लिम के लिए। ये मुख्तसर सा तर्जमा था। अब समझिए तशरीह इसकी समझिए। यहाँ पर इन्होंने दो माने बताए हैं, एक लुग़वी माने और एक इस्तिलाही माने, ठीक है। यहाँ बताया इन्होंने लुग़वी माने और यहाँ बताया इन्होंने इस्तिलाही माने। लुग़वी माने का मतलब होता है कि डिक्शनरी में लुगत में क्या कहा जाता है उसको। तो फसाहत को लुगत में कहा जाता है तब कोई ऐसी बात जो वाज़े हो जाती है या ज़ाहिर होने लगती है। कोई भी चीज़ जब वाज़े हो जाएगी या ज़ाहिर हो जाती है अपने बेहतरीन अंदाज में, तो हम उसको कहते हैं फसाहत। ये लुगत के माने हैं, ठीक है। अब इस्तिलाही माने समझिए। इस्तिलाही माने का मतलब क्या होता है? इस्तिलाह का मतलब होता है इस किताब में इसका क्या माने हैं। तो इस किताब में इसके माने हैं कि फसाहत एक सिफत होती है जो कलिमा के लिए होती है, यानी एक लफ्ज़ के लिए सिफत बनती है, या कलाम की सिफत कलाम के लिए सिफत होती है, या मुतकल्लिम के लिए सिफत होती है। तो लुग़वी और इस्तिलाही माने समझ गए। इसको और ज़्यादा अच्छे से समझिए। अस्सलातु मतलब होता है नमाज। तो नमाज के लुग़वी माने, लुगत में अस्सलातु के क्या माने लिखे होंगे, नमाज लिखे होंगे। लेकिन इस्तिलाह में नमाज के क्या मतलब होते हैं? इस्तिलाह में नमाज का मतलब ये होता है ख़ास किस्म की इबादत जिसमें 2 रकअत 4 रकअत हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिसमें सजदा है, जिसमें तशहुद है, जिसमें रुकू है, जिसमें क़याम है, यही सारी चीज़ें जिसको हम कहते हैं नमाज। तो ये जो रुकू सजदा वाला एक्सप्लेनेशन हुआ, इसको हम कहते हैं ये नमाज के इस्तिलाही माने हैं। और वो जो सलात मतलब नमाज होता है उसको हम कहते हैं कि ये सलात का लुग़वी माने हैं। तो लुगत में सलात किसको कहते हैं, नमाज को, और इस्तिलाह में सलात किसको कहते हैं, ऐसी इबादत को जिसके अंदर रुकू सजदा वगैरह होता है। तो ठीक इसी तरीके से इन्होंने कहा कि फसाहत को लुगत में कहते हैं कोई भी चीज़ जब वाक़ई या ज़ाहिर हो जाती है, और इस्तिलाह में कहते हैं जब सिफत कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी कलाम लफ्ज़ की या कलीमे की या मुतकल्लिम यानी बोलने वाले की सिफत बन रही होती है। और ये क्या चीज़ है, सारी सिफत कैसे बनता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इतनी बात एक्सप्लेन हो गई कि लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ क्या होता है। ये जो है ये एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है, यहाँ तक जो है एग्ज़ाम्पल है। किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है? इसका एग्ज़ाम्पल है। ये जो बात इन्होंने कही उसी का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि युकालु अफ़सहु सबीयु फ़ी मंतिक़िही, कहा जाता है कि बच्चा फसी हो गया अपनी बात में। कब कहा जाता है? जब बाना व ज़हरा, जब बयान हो जाता है या ज़ाहिर हो जाता है उसकी बात। यहाँ इन्होंने क्या कहा फसाहत के बारे में कि फसाहत लुगत में ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जब कोई बात ज़ाहिर हो जाती है, बयान की जाती है। और ये बात कहाँ क्यों कह रहे हैं कि लुगत में इसके माने, फसाहत के ये माने क्यों लिखे हुए हैं? इसलिए लिखे हुए हैं कि अरब में कहा जाता है अफ़सह सबीउ फ़ी मंतिक़िही, कि बच्चा बालिग हो गया, बच्चा फसी हो गया। कब कहा जाता है? जब अरब में कोई बच्चा बोलने लगता है। बोलने का मतलब जब वो साफ साफ बात करने लगता है, बोलने लगता है, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा फसी हो गया। तो उसी से बना हुआ है फसाहत। तो ये लुगत की पहले इन्होंने तारीफ़ बताई, फिर उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया, फिर इस्तिलाह की तारीफ़ बताई। तो यहाँ तक इस 3 लाइन में हमने क्या सीखा? इस 3 लाइन में हमने बलागत की लुग़वी तारीफ़ सीखी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे, क्योंकि मैं जब तक लिखूँगा तब तक आपको याद रहेंगे, समझ में आती रहेंगी आपको। बलागत की लुग़वी तारीफ़, ठीक है। बलागत की लुग़वी तारीफ़ क्या हुआ? लुग़त की तारीफ़ का मतलब जो लुग़त में है, क्या मतलब है? वाज़े होना, सिंपली आप इसको रखिए, वाज़े हो जाना वाज़े होना। और इस्तिलाही तारीफ़, इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? सिफत होती है, किसकी होती है? सिफत किसकी होती है? कलाम की, यानी लफ्ज़ की, सॉरी कलाम मतलब बात या कलीमे की, या फिर मुतकल्लिम यानी बोलने वाले की सिफत बनती है। तो इसको हम कहते हैं, तो ये 2 लाइन में हमने यही पढ़ा, बलागत की लुग़वी तारीफ़ और बलागत की इस्तिलाही तारीफ़। कि बलागत की लुग़वी तारीफ़ क्या है? वाज़े होना। और बलागत की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? कि बलागत सिफत बनती है कलाम, कलीमे और मुतकल्लिम की। अब आगे आइए, नीचे ये सारे हाशिए लिखे हुए हैं, जो ऊपर ही एक्सप्लेनेशन है, तो आप खुद से सॉल्व कर लें। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसी हाशिए से ली गई है, तो कोई मसला उसका नहीं है, लेकिन हाशिया पढ़ने की आदत भी डालें। मैं हाशिया नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि मैं वही चीज़ें आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो फिर ऊपर किताब भी हल करना पड़ जाएगा और हाशिया भी हल करना पड़ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब शुरू करिए। ऊपर यहाँ ऊपर से रब्त है, इन्होंने क्या कहा है? कलीमे को फसाहतुल कलीमा, यानी इस्तिलाह में फ़साहत कहते हैं कलीमे की सिफत बनना, कलाम की सिफत बना और मुतकल्लिम की सिफत बना। तो अब यहाँ कह रहे हैं फ़साहतुल कलीमा, कि कलीमे की फ़साहत कब होगी। यानी 3 बात इन्होंने बताई कि कलीमे की फ़साहत अलग है, कलाम का फसी होना अलग है और मुतकल्लिम का फसी होना अलग है। यानी एक लफ्ज़ होता है जो फसी होता है, बेहतरीन लफ्ज़ होता है, एक बेहतरीन कलाम होते हैं, बेहतरीन सेंटेंस जुमला होता है, और एक बेहतरीन बोलने वाला होता है जो बहुत अच्छे अंदाज में बोलता है। तो इन तीनों का फसी होना अलग अलग है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ फ़साहतुल कलीमा, ये कलीमे का फसी होना। तो फिर वही बात, सबसे पहले इराब पढ़ेंगे हम। फ़साहतुल कलिमती सलामतुहा मिन तनाफुरिल हुरूफी व मुखालिफतिल क़यासी वल ग़राबती। यहाँ तक कर लेते हैं, फुल स्टॉप है इसीलिए। कलीमे का फसी होना, सलामत होना, सही सालिम होना उसका, तनाफुर हुरूफ से, मुखालफत क़यास से और गराबत से। 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मेन है। कलिमे का फसी होना कब माना जाएगा? किसी लफ्ज़ को हम कब कहेंगे कि एक बेहतरीन लफ्ज़ है, फसीह बलीग लफ्ज़ है? जब वो लफ्ज़ खाली होगा, यानी उस लफ्ज़ के अंदर नहीं होगा कौन कौन सी चीज़ें? 1 तनाफुर हुरूफ नहीं होगा, मुखालफत क़यास नहीं होगा और गराबत नहीं होगा। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फ़तनाफुरुल हुरूफ़ी, तनाफुर हुरूफ किसको कहते हैं? वस्फ़ुन, तनाफुर हुरूफ एक सिफत है, फिल कलिमती जो कलीमे के अंदर होता है। तनाफुर हुरूफ एक सिफत है जो कलीमे के अंदर होता है। यूजबु सिक़लुहा, वाजिब होता है उसका भारी होना, मुश्किल होना, अलल लिसानी ज़ुबान के ऊपर, यानी ज़ुबान के ऊपर उसका बोलना जो है, उसका तलफ़्फ़ुज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस लफ्ज़ को बोल देना। व उसरुन नुत्क़ी बिहा, और उस लफ्ज़ के ज़रिए से बात करना। उसरुन मतलब होता है मुश्किल होना, नुत्क़ी बिहा मतलब होता है उसके ज़रिए बात करना। तो उसरुन नुत्क़ी बिहा, उसके ज़रिए से बात करना मुश्किल होता है। तनाफुर हुरूफ किसको कहते हैं? तनाफुर हुरूफ कहते हैं कलीमे में कोई ऐसा लफ्ज़ होना, या तो पूरा का पूरा कलीमा वैसा होना, या कलीमे के अंदर 1-2 हुर्फ का ऐसा होना जो ज़ुबान पर बोलने में बहुत मुश्किल होता है, और उसके ज़रिए से आमतौर पर बातचीत भी नहीं की जा सकती है। बहुत मुश्किल है बात करना, बहुत मुश्किल है उसको बोलना।
तो ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है तनाफुर हुरूफ। अब आपसे कोई पूछे कि तनाफुर हुरूफ क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कलिमे का बलीग होना या फसाहत, कलिमे का फसीह होना। कलिमे का फसीह होना किन कब कब माना जाएगा? जब खाली होगा वो कलिमा। खाली होगा वो कलिमा किन चीज़ों से? पहला तनाफुर हुरूफ से, तनाफुर हुरूफ से। दूसरा किन चीज़ों से खाली रहेगा? मुखालफत क़यास से, मुखालफत क़यास से खाली रहेगा। और तीसरा रहेगा गराबत से, गराबत। ये तीन चीज़ों से खाली रहेगा, तब हम कहेंगे कि वो कलिमा क्या है? कलिमा फसीह है, यानी बेहतरीन कलिमा है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी पाई गई तो हम कहेंगे ये कलिमा बलीग नहीं है। क्यों ये कलिमा बलीग क्यों नहीं है? इसलिए कि पहले ही रूल बता दिया गया कि बेहतरीन कलिमा होने के लिए इन तीन चीज़ों का कलिमे में ना होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी कलिमे में पाई गई तो उस कलिमे को फिर फसीह और बलीग नहीं माना जाएगा। अब ऐसा हो सकता है इन तीनों, ज़रूरी नहीं कि ये तीनों चीज़ एक साथ पाई जाए, तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर पाई जाती है उस कलिमे के अंदर तो वो कलिमा क्या होगा? बलीग नहीं समझा जाएगा, बल्कि उस कलिमे को अधूरा और अच्छा नहीं माना जाएगा, यानी एक बेहतरीन कलिमा उसको नहीं माना जाएगा। अरबी होगी पर वो बेहतरीन अरबी नहीं मानी जाएगी। कब? अगर उस कलिमे में इन तीनों में से कोई एक लफ्ज़ भी आ गया। उसके बाद आइए तनाफुर हुरूफ किसको कहते हैं? तनाफुर हुरूफ किसे कहते हैं? कोई ऐसा लफ्ज़ होना जिसका बोलना ज़ुबान के लिए मुश्किल हो, जिसका बोलना ज़ुबान के लिए मुश्किल हो। तो ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? तनाफुर हुरूफ। अब आपसे कोई पूछे कि तनाफुर हुरूफ क्या है, तो आप कहेंगे कि तनाफुर हुरूफ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका बोलना ज़ुबान के लिए बहुत मुश्किल हो, उस लफ्ज़ के ज़रिए से बातचीत नहीं की जा सकती हो, उसको बोला नहीं जा सकता हो, यानी उसको आसानी से नहीं बोला जा सकता हो। तो ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? तनाफुर हुरूफ कहते हैं। तो पहली चीज़ समझ में आ गए तनाफुर हुरूफ। अब उसकी मिसाल देखिए, तनाफुर हुरूफ की मिसाल दे रहे हैं। अल-गश्शु, अल-गश्शु, ये कितना मुश्किल है। ज़ौ भी निकालना होगा एक बार में और सीन भी निकालना होगा, ज़ौ पुर होता है, तो कितना मुश्किल हो रहा है एक आम तौर पर। गश्शु, गश्शु, तो ये बहुत मुश्किल है इसका बोलना। तो ऐसे इस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? इस लफ्ज़ को हम कहेंगे कि ये लफ्ज़ फसीह नहीं है, ये कलिमा फसीह नहीं है। क्यों ये कलिमा फसीह नहीं है? ये कलिमा फसीह इसलिए नहीं है कि इसके अंदर तनाफुर हुरूफ पैदा हो गया। तनाफुर हुरूफ का मतलब ऐसा लफ्ज़ आ गया है कि इसको बोलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। आमतौर पे इसको अगर हमको 50-100 बार इसको बोलने के लिए कहा जाए तो हम गलती कर बैठेंगे इसको बोलने में, इसका सही तलफ़ुज़ करने में। तो इसीलिए ये क्या है? तनाफुर हुरूफ है। अब यहाँ पर इस ज़स्सु के माने बता रहे हैं कि ज़स्सु का मतलब क्या होता है। रश्शु का मतलब होता है ली मौज़िल खशीनी। मौज़ी मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। खुरदुरा ज़मीन, खशीन मतलब होता है खुरदुरा। खुरदुरा ज़मीन को हम कहते हैं रश्शु। तो ये रश्शु क्या है? तनाफुर हुरूफ है, इसलिए ये फसीह कलिमा नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए आगे दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं इसी तनाफुर हुरूफ का। ये आप पहला एग्जाम्पल रखिए मिसाल, और ये दूसरी मिसाल। अल-हु-ख़, तो ये कितना मुश्किल है। पहले छोटी हा निकालना है, फिर आइन निकालना है, फिर ख़ापुर निकालना है, फिर आइन निकालना है। अल-हु-ख़, तो ये बहुत मुश्किल है इस लफ्ज़ का बोलना, इसका तलफ़ुज़ करना कितना मुश्किल हो रहा है। तो ये भी तनाफुर हुरूफ है।
अब ये हुक्कू के माने क्या होते हैं? ये कहा जाता है ऐसी ज़मीन को, ली नबातिन, ऐसी चारे को, ऐसे खाने नबात को, नबात यानी ऐसे घास फूस या पौधे को, तुरआहु अल इब्लू, जिसको ऊँट चरता हो, यानी ऊँट जिस घास को चरता है उसको हम क्या कहते हैं? अल-हुक़्क़ू। तो ये भी तनाफुर हुरूफ में से। तो ये दो मिसाल हुई, एक मिसाल ये थी, एक ये मिसाल थी, और ये तीसरा मिसाल देखिए, अन-निक़ाहु, अन-निक़ाहु, ये निकाह ने अन-नक़ाहु पढ़िए उसको, अन-नक़ाहु लिल माइल अज़बी अस्साफ़ी, मीठे साफ़ पानी के लिए अन-निक़ाहु का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है। तो ये भी तनाफुर हुरूफ है, इसलिए कि इस लफ्ज़ का भी बोलना मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि कहाँ बोलना मुश्किल है? निकाहु भी पढ़ ही ले रहे हैं, रश्शु भी पढ़ ही ले रहे हैं, अल-हुक़्क़ू भी पढ़ ही ले रहे हैं। तो यहाँ मुश्किल से मुराद ये नहीं है कि उसका पढ़ना, इसलिए कि कोई भी एक चीज़ एक किसी इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है, किसी इंसान के लिए आसान हो सकता है। जो कायदा है कि जो आसानी से आप सोच के देखिए, अलमाउ साफ़ी या अलमाउल अज़बू, ये कहना ज़्यादा आसान है या अन-नक़ाहु कहना ये ज़्यादा आसान है? अन-नबतुन कहना ज़्यादा आसान है या अल-हुक़्क़ू कहना ज़्यादा आसान है? अल-खशनु कहना ज़्यादा आसान है या अल-रश्शु कहना ज़्यादा आसान है? तो जो आसान है, तो कलिमे के फसी होने का मतलब होता है कि उसके बोलने में आसानी पैदा हो, मेहनत ना करना पड़े, मुश्किल ना हो उसका बोलना। तो अभी मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि ज़श्शु के मुकाबले में खशिन बोलना आसान है, अल-हुक़्क़ू के मुकाबले में नबातुन बोलना आसान है, अन-नक़ाहु के मामले में अल-माउल अज़बू बोलना आसान है। तो जो ज़्यादा आसान है वो फसी है, जो मुश्किल है वो तनाफुर हुरूफ में से। ये तो बातें इतनी आ गई समझ में? तो ये एक मिसाल थी, ये दो मिसाल थी, ये तीसरी मिसाल थी, अब ये एक चौथा मिसाल दे रहे हैं, अल-मुस्तहज़रू। अब देखिए, अल-मुस्तहज़रू, एक सीन है एक ता है, अल-मुस्तहज़रू, कितना मुश्किल हो रहा है बोलना। लिल मफ्तूली, मफ्तूल का मतलब होता है जो हम बाल बनाते हैं, सीटते हैं, झाड़ते हैं, तो बीच का जो हिस्सा होता है जिसको आप मांग आमतौर पे हिंदी में लोग कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मफ्तूल। या फिर जो रस्सी जो गुधी हुई होती है आपस में एक दूसरे से, तो उस रस्सी को भी हम कहते हैं मफ्तूल। ठीक है, तो यहाँ तक की मिसाल थी तनाफुर हुरूफ की। तो तनाफुर हुरूफ आप समझ चुके हैं। अब आइए मुखालफत क़यास पर कि मुखालफत क़यास किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है मुखालफतुल क़यासी, मुखालफतुल क़यासी, मुखालफत मुफ़अला के मज़दर है और क़यासी मुज़ाफ़ इलैहि। ठीक है, कौनुल कलिमती, कौनुल कलिमती, कलिमे का होना, गैरु जारियतिन, गैरु जारियतिन, गैर जारी होना, यानी गैरु जारियतिन का मतलब होता है आम ना होना। ठीक है, तो कौनुल कलिमती गैरु जारियतिन, कलिमे का गैर जारी होना, अला कानून सरफ़ी, कानून सरफ़ी, सरफ़ी कायदे कानून के मुताबिक न होना। गैरु जारियतिन मतलब सरफ़ी अला कानून सरफ़ी, गैरु जारियतिन अला कानून सरफ़ी, ये इस तरीके से है। कलिमे का सरफ़ी कानून कवायद के मुताबिक ना होना, खिलाफ होना, तो ऐसे कलिमे को क्या कहा जाता है? मुखालफत क़यास। यानी मुखालफत क़यास कैसे कलिमे को कहा जाएगा? जब कलिमा सर्फ़ के कायदे के ख़िलाफ़ होगा। यानी सर्फ़ में हमने जो तरीक़ा पढ़ के आए हैं किसी गर्दान का, किसी लफ्ज़ का, उस गर्दान उस कायदे के ख़िलाफ़ अगर ये होगा तो ऐसा कोई लफ्ज़ होगा तो उस लफ्ज़ को हम कहते हैं ये लफ्ज़ मुखालफत क़यास है। तो मुखालफत क़यास किसे कहते हैं? अब आपसे कोई पूछे कि मुखालफत क़यास किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? मुखालफत क़यास कहते हैं जब सर्फ़ के कायदे के ख़िलाफ़ हो, कायदा के ख़िलाफ़ हो। कोई लफ्ज़ अगर सर्फ़ के कायदे के ख़िलाफ़ है तो उसको हम कहते हैं मुखालफत क़यास। उसकी मिसाल जो है यहाँ पर दे रहे हैं, देख लीजिए।
शेर लिख करके इन्होंने मिसाल दिया है, इसको समझिए। पहले शेर को शुरू करने से पहले मैं समझा दूँ एक चीज़ें आपको, उसका समझना इसलिए ज़रूरी है। अरबी ज़ुबान की जो सबसे बेहतरीन अरबी अगर बोली जाती है तो वो कुरान है, ये फिक्स बात है। लेकिन अगर आप अरबी को बहुत अच्छे अंदाज में समझना या पढ़ना चाहते हैं तो आपको शेर और शायरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब शेर और शायरी अलग अलग तरीके के हैं, बहुत अच्छे भी शेर हैं, बहुत अच्छे ख़राब भी शेर हैं। अच्छे शेर जो है वो अरबी पढ़ना, इसलिए कि शायरी की जो सबसे ज़्यादा, अरबी की जो सबसे ज़्यादा अदब है, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो शेर में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात, यहाँ जो मिसाल अभी देंगे शेर में, ये किसकी मिसाल है? मुखालफत क़यास की, यानी सर्फ़ के ख़िलाफ़। सर्फ़ में हमने कोई कायदा पढ़ा, उसके ख़िलाफ़ जो बात होगी उसकी मिसाल है। नहू या सर्फ़ दोनों आप ले लीजिए। तो देखिए उसकी मिसाल हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले शेर पढ़ लेते हैं। का जमई बूकिन या बूकुन अला बूकातिन फ़ी कौलिल मुतनब्बी। मुतनब्बी एक शायर का नाम है। कौलिल मुतनब्बी मतलब मुतनब्बी के शेर के अंदर। बूक की जमा जो है बूकात आती है, बूक की जमा बूकात आती है, ये यहाँ इन्होंने लिखा है, ठीक है। यानी शेर के अंदर इन्होंने बुक की जमा बुकात बताई है। हालांकि ये गलत है, मतलब एक नहव सर्फ के एतबार से गलत है, इसलिए कि नहव में बुक की जमा अबवाक आती है। क्या आती है? बुक की जमा अबवाक आती है, बुकात नहीं आती है। तो ये बुकात इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ऐसा नहीं कि बुकात गलत है, लेकिन ये सर्फ के कायदे के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि जो वज़न बनाने का है, जो जमा कसरत जमा किल्लत जो तरीका है नौ सर्फ में बनाने का, उसके ख़िलाफ़ पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी असल में अबवाक आता है या बवाइक आता है, बुक की जमा, ये इस्तेमाल कर रहे हैं बुकात, जो सर्फ के कायदे के ख़िलाफ़ है। तो इन्होंने ये मिसाल दिया, तो ये मुखालफत क़यास हुआ। अब तर्जमा देख लीजिए। का जमई बुकिन, बुक के जमा में अलल बुकात की, उन्होंने बुकात लिखा है फ़ी कौलिल मुतनब्बी, मुतनब्बे के शेर में। अब शेर देखिए। अब एक चीज़ और याद रखें, शेर बहुत कम अल्फाज होते हैं शेर के अंदर और बहुत गहरे माने छुपे होते हैं, इसका ख्याल रखें। फ़इन यकू बाज़ुन नासी सैफ़न ली दौलतिन। फ़इन यकुन जो है ये असल में यकूनू था, ठीक है, लेकिन शेर में अलग तरीके से लिखा जाता है, इसलिए कि शेर को गाने के तर्ज पर लिखा जाता है ताकि बोलने में पढ़ने में उसको मज़ा आए, इसीलिए। फ़इन यकू बाज़ुन नासी सैफ़न ली दौलती। फ़इन अगर यकू हो जाए, बाज़ुन नास बाज़ लोग, सैफ़न तलवार हो जाए, ली दौलती शहर के लिए। अगर बाज़ लोग तलवार बन जाए शहर के लिए, फ़फ़िन नासी बुकातुन लहा व तबूलुन, तो उस लोगों के दरमियान, फ़फ़िन नासी लोगों के दरमियान, बुकातुन लहा, बुकात जो है बुकुन की जमा है बुकात। बुकात कहते हैं बिगुल को, एक बड़ा सा वो बजाने वाला होता है सीटी जैसा, जो जंग वगैरह के मौके पर बजाया जाता था पुराने ज़मानों में। तो लोगों के अंदर हो जाता है उसके लिए बिगुलबाजी, यानी ऐलान होने लगता है। वह तुबुल, उसके लिए नगार कशी, यानी उसके लिए ढोल ताशे वगैरह बजने लगते हैं और उसका बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा उसके नाम पर होने लगता है। नगार कशी कहते हैं, तुबुल इन तबला से बना हुआ है, जो तबला बजाने को कहते हैं। ये नॉर्मल शेर है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैंने नॉर्मल एक लफ्ज़ी तर्जमा किया है, हालांकि मैंने बताया कि आपको शेर जो होता है वो नौ सर्फ के कायदे के बिल्कुल खिलाफ लिखा जाता है, क्योंकि वो अलग तरीके से लिखा जाता है शेर। यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है वो बस ये बुकात लफ्ज़ है कि बुकुन की जमा अबवाक या बवाइक आना चाहिए था, इन्होंने बुकात इस्तेमाल किया, इसलिए मुखालफत क़यास है, सर्फ के कायदे के ख़िलाफ़ है। अब तर्जमा समझ लीजिए। ये असल में ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग भी अगर शहर की रक्षा करने के लिए, यानी शहर की हिफाजत करने के लिए तलवार उठा लेते हैं, यानी जो आर्मी होती है, अगर वो अपने शहर की हिफाजत करने के लिए तलवार उठा लेती है, तलवार बन जाती है, तो फिर नासी बुकातुल तबूलुन, तो उसकी हिफाजत की वजह से शहर में उसकी खूब बड़ाई होती है, हर चारों तरफ उसके चर्चे होते हैं। शहर के अंदर जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो बादशाह हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सब उसकी बड़ाई करता है, उसकी बातें करता है,
ठीक है, ये शेर का मतलब था। अब ये एक टुकड़ा, अब शेर को समझना असल नहीं है, असल में सिर्फ ये लफ्ज़ था जिसको आपको समझना था, इसलिए कि ये शेर जहाँ से उठाया गया होगा ये कोई और किताब होगी, कोई हिस्ट्री की किताब होगी जो शेर के कायदे पे लिखी गई, वहाँ से इन्होंने ये एक लफ्ज़, एक लाइन लेकर के यहाँ डाल दिया है। तो शेर का समझना असल नहीं है, असल समझना ये है कि उसमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसको महल्ले इस्तिशहाद कहा जाता है। अब आइए, इज़ल क़यासु फ़ी जमइही फ़ी लिकिल्लति अबवाकुन, यहाँ लिख रहे हैं क़यास मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रूल, रूल जो कायदा है उसके मुताबिक। क़यास मतलब होता है कायदे के मुताबिक, और खिलाफ़ क़यास मतलब होता है कायदे के ख़िलाफ़। समझ रहे हैं, क़यास मतलब कायदे के मुताबिक और मुखालफत क़यास मतलब या खिलाफ़ क़यास मतलब कायदे के ख़िलाफ़। तो इज़ल क़यासु कायदे के मुताबिक तो ये था कि उसकी जमा आती है अबवाक, है ना, लेकिन हमने यहाँ इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, बुक़ात। तो बस यही इन्होंने यहाँ पर समझाना चाह रहे थे। अब दूसरी मिसाल दे रहे हैं, का मवद्दतुन फ़ी कौलिही, और दूसरी मिसाल है मवद्ददा का उसी मुतनब्बे के शेर में। देखिए, इन्ना बनिया ललिआमुन ज़हदतुन माली फ़ी सुदूरिहिम मिन मौददतिन, इन्ना बनिया बेशक मेरे सारे बच्चे, लाई ये लाम ताकीद के लिए है और एक लिआम है, ला लिआमुन मतलब निकम्मे, लाम मतलब जहदतुन मतलब असल में निकम्मा होता है, जहदतुन मतलब, लिआम मतलब नाफरमान या शर्कश, आप इसको पढ़ सकते हैं, या बिल्कुल बिगड़ा हुआ, बिगड़े ही कहिए, कि बेशक मेरा बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ है, निकम्मा है, माली फ़ी सुदूरिहिम नहीं है मेरे लिए उनके सीने में, मिन मवद्दतिन ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत, मवद्दतिन मतलब होता है मोहब्बत, लगाओ, नरमी। तो बेशक मेरे बच्चे जो है बिगड़े हुए हैं, निकम्मे हैं, उनके दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी मोहब्बत नहीं है। इसमें समझने वाली बात क्या है, वो ये है, बाकी पूरा शेर नहीं समझना है, सिर्फ ये समझना है, कायदे के मुताबिक, सर्फ के कायदे के मुताबिक मवद्दतुन होना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि कायदा ये है कि जब दो लफ्ज़ एक ही जैसा हो, दो दाल है, दोनों दाल पर ज़बर है, तो इन दो दाल को मिला करके तशदीद कर देंगे। ये कायदा है सर्फ में, आपने पढ़ा है तालील वाले बयान में, कि जब दो लफ्ज़ एक ही जिन्स के होते हैं, दोनों पर एक ही एराब है, तो उन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, बिल इदगामी मिला दिया जाता है, तो ये मवद्दतुन होना चाहिए था, लेकिन उन्हें बिना मिलाए मौददतुन ददतिन लिखा है, तो इसलिए ये सर्फ के कायदे के ख़िलाफ़ है, तो ये मुखालफत क़यास है। यहाँ तक बात समझ में आ गए? तो हमने तनाफुर हुरूफ भी पढ़ लिया, तनाफुर हुरूफ भी पढ़ लिया, मुखालफत क़यास भी पढ़ लिया। अब गराबत पढ़िए। गराबत क्या होता है? अल गराबतु कौनुल कलिमती गैरु ज़ाहिरतिल मानी, कलिमे का ऐसा होना जो माने को जाहिर न करने वाला हो, गैरु ज़ाहिरतिन गैर ज़ाहिर करने वाला, यानी माने को गैर ज़ाहिर करने वाला हो। नहु तकक्का बिमाने इज्तमा, इफ़रंक़ा बिमाने इंसरफ़ा, व इत्तलख़्ख़म बिमाने इश्तद्दा। गराबत का मतलब होता है, गराबत मतलब होता है अजनबी होना। तो गराबत, कलिमे का गरीब होना कब माना जाएगा? कलिमे का गरीब होने का मतलब हुआ कलिमे का ऐसा होना जिसके माने आम तौर पर ज़ाहिर नहीं है, जिसके माने आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। गैर ज़ाहिर मतलब आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे इज्तमा के माने तो आप जानते हैं, लेकिन तकक्का के माने आपने नहीं सुना होगा, आम तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो तकक्का के जो माने हैं वही माने इज्तमा के हैं, लेकिन तकक्का का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए अजनबी लफ्ज़ है ये। इन फ़रक़ा के जो माने हैं वही माने इंसरफ़ा के हैं, लेकिन इंसरफ़ा का इस्तेमाल तो हम खूब जानते हैं, लेकिन इफ़रंक़ा के माने हमने इस्तेमाल बहुत कम किया, इसलिए कि ये गैर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। इत्लख़्ख़मा के माने जो है वो इश्तद्दा के हैं, तो इश्तद्दा इस्तेमाल तो होता है, इत्लख़्ख़मा इस्तेमाल नहीं होता है ज़्यादा। तो 3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं आज। कौन कौन सी चीज़ें, उसका यह खुलासा यहाँ देख लीजिए। आपने पढ़ा है बलागत की लुग़वी तारीफ़ होता है वाज़ेह होना, बलागत की इस्तिलाही तारीफ़ होता है सिफ़त होना कलाम कलिमे या मुतकल्लिम का,
कलिमे का फसी होने का मतलब होता है कि जब कलिमा खाली होगा तनाफुर हुरूफ, मुखालफत क़यास और गराबत से, तो हम कहेंगे कि वो कलिमा फसी है। तनाफुर हुरूफ किसे कहते हैं? कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका बोलना ज़बान के लिए मुश्किल हो तो उसको कहेंगे तनाफुर हुरूफ। मुखालफत क़यास, कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नहव सर्फ़ के कायदे के ख़िलाफ़ होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये मुखालफत क़यास है। और गराबत किसे कहते हैं? गराबत कहते हैं अजनबी लफ्ज़ को, अजनबी लफ्ज़ को जिसका इस्तेमाल कम होता है। अजनबी लफ्ज़ जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यही 3 चीज़ें थीं आज के इस मेन चैप्टर में, यानी आपको यही 3 चीज़ें याद रखनी है इस आज के दर्स से। बलागत की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़, इस लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़, कलिमे का फसी होना कब माना जाएगा, तनाफुर हुरूफ क्या होता है, मुखालफत क़यास क्या होता है और गराबत क्या होता है। ये 3 चीज़ आप याद रखते हैं तो आपने ये चैप्टर को याद रखा। कल इंशाअल्लाह, आज हमने कलिमे की फसाहत पढ़ी है, अगले वीडियो में हम कलाम की फसाहत पढ़ेंगे और कलाम की फसाहत के बाद फिर हमारा जो है वो मुतकल्लिम की फसाहत शुरू होगी। कहाँ है मुतकल्लिम की फसाहत? कि मुतकल्लिम की फसाहत शायद आगे होगी। हाँ, यहाँ देखिए, फसाहतुल मुतकल्लिमी। तो ये 3 चीज़ जब ख़त्म होगा तो ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर मुकदमा ख़त्म हो जाएगी और आपका असल चैप्टर फिर शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।